सभी का स्वागत है सर। एंड जैसे हमने बात की थी कि रिचनेस किस चीज का रिजल्ट है, बस खाली मैं एक बार इस जर्नी के थ्रू आपको वापस घुमा ही रहा हूँ। बाकी बातचीत अभी अपन करेंगे। सो स्लाइड्स को आप एक बार देखते जाइएगा ताकि आपको कुछ बातें रिकैप हो जाए। दूसरे दिन हमने क्या किया था वो भी देखते हैं। कुछ बातें वही कल की हमने की थी, दूसरे दिन भी वापस। दूसरे दिन हमने डिक्लेरेशन वर्सेस अफर्मेशन की बात की थी डिटेल के अंदर, और डिक्लेरेशन और अफर्मेशन का फर्क समझा था। क्योंकि वो स्लाइड में नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा उसकी बात कर लेता हूँ। डिक्लेरेशन क्या है? एक अपने इरादे की, अपने इंटेंशन की डिक्लेरेशन है, घोषणा है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। जबकि अफर्मेशन में हम क्या करते हैं, अपने आप को एक मैसेज देते हैं कि मैंने इस चीज को अचीव कर चुका हूँ या ये काम कर चुका हूँ। और दोनों के अंदर क्या फर्क है, दिमाग की एक्सेप्टेंस के लेवल क्या है, वो सब बात में हमने की। सो बेसिकली डिक्लेरेशन और अफर्मेशन को इस तरह से हम समझते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अब जो भी बात अपन करना चाहें, कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन, सब कुछ वेलकम है। सॉरी तिलक जी, क्वेश्चंस मतलब क्या पूछना चाहा था आपने? मैंने कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहा। हमने 2 दिन जो जर्नी की है उससे रिलेटेड जो भी बात अपन करना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, सब कुछ वेलकम है। मतलब हमारी कुछ जो लर्निंग रही वो भी शेयर कर सकते हैं, और कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं अपने आप से शुरू करूं तो मुझे बहुत अच्छी एक लाइन लगी इन 2 दिन के सेशन के अंदर, और जिसको मैंने मार्क किया है कि हमको राइट पर्सन बनना है लाइफ के अंदर। जो यदि हम सोच रहे हैं बहुत बड़ी सफलता, तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि हमें राइट पर्सन बनना है फॉर सक्सेस। तो अपना ब्लूप्रिंट जो है वो सही करना है। ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग रही और बहुत बहुत अमेजिंग लगा पूरा सेशन। यस, वेलकम लीडर्स। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भूपिंदर दिस साइड। और जो मेरी लर्निंग रही इन 2 दिनों के अंदर, वो है चेंज इज द ओनली की, है ना, दैट वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर द चेंज। चेंज के लिए हमें अब अवेयर रहना चाहिए ना कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, एंड उन थॉट्स को सोचना चाहिए, अंडरस्टैंड द थॉट्स। ये भी उसमें बताया गया था। एंड उसके साथ साथ जो थॉट्स के अंदर डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी सोचा जाना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं, उनका क्या रीजन है, उनके ऊपर विचार किया जाना चाहिए, तभी उनका सॉल्यूशन हो सकेगा। दिस इज माय लर्निंग। थैंक यू। बहुत बढ़िया भूपेंद्र जी, जो आपने बात की उससे भी थोड़ा सा एक कदम और आगे जाने की भी जरूरत होती है कि जो भी थॉट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, मतलब किस प्रोग्रामिंग के थ्रू आ रहे हैं ना। बचपन में हमने क्या सुना था, क्या देखा था, क्या किया था जिसकी वजह से ये थॉट आ रहे हैं। तो वहां तक जब हम डीपली जाएंगे तो फिर हमको समझ में आने लग जाएगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं या जो भी कुछ सोच रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। जबकि हो सकता है मेरे साथ में मेरा सगा भाई उसके अनुसार नहीं सोच रहा होगा, उसके अनुसार नहीं कर रहा होगा, कुछ और ही कर रहा होगा। तो दोनों चीज का जो रूट कॉज है वो अपने को समझने का। थैंक यू। और भी जो भी लोग बात करना चाहे आमंत्रित है सभी।
Yes, sir. So Good many morning, thanks, sir. everyone. जी वेलकम। सर मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे एफर्मेशन और डिक्लेरेशन में आपने कंपैरिजन बताया, तो क्या हमें एफर्मेशन नहीं करनी चाहिए फिर, या अगर करनी चाहिए तो फिर डिक्लेरेशन की क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है? वेरी गुड। वैसे ये क्वेश्चन आपका कल मैंने बहुत सारे लोगों से फीडबैक ली थी, तो सभी के दिमाग में था, लेकिन पता नहीं अभी क्यों नहीं पूछ रहे हैं। सो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हमारे में से ही इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, पहले वो आगे आए, क्योंकि इसके बारे में हमने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में बात की है। अगर हमने मैजिक की बात आप याद करें तो मैजिक के 1.5 महीने के सेशंस के अंदर भी इसके बारे में बात हुई थी। उससे पहले हमने एक सेमिनार किया था, माइंड योर एली, जिनको भी याद होगा, मेक माइंड, जिसके अंदर हमने ब्रेन होल्स की बात की थी, है ना? वो ब्रेन होल्स का वाला मामला क्या है वो भी हमने बहुत बार बात की है। और इसके अलावा हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग किस तरह से हुई है उसकी कल डिटेल हमने बात की। हमारा ब्रेन कंडीशन ओरिजिनली जब मैन्युफैक्चर जो आदि मानव की स्थिति थी उस समय से हमारा दिमाग किस तरह से वर्किंग करता है, ये भी हमने बातचीत बहुत बार की हुई है। अगर आप तय तक जाएंगे तो सभी लोग आप खुद ही अपने आप को जवाब दे पाएंगे कि क्या करना है, अफर्मेशन करनी है कि नहीं करनी है। डिक्लेरेशन और अफर्मेशन का ये क्या कंफ्यूजन है, दोनों के अंदर क्या फर्क है, सारी बातें मैं आप ही लोगों से पहले जानना चाहूंगा। सो वेलकम, जो भी जवाब देना चाहें। मैं अटेम्प्ट करूं तिलक जी? जी वेलकम। बोल रही हूँ। कल डिक्लेरेशन और अफर्मेशंस में जो बात हुई थी वो यही थी कि हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन वाली बात है बेसिकली। आपका दिल तो कुछ भी कह सकता है, बट आपका दिमाग जो बात सुनना मतलब मानने के लिए तैयार हो ना, आपको वो वर्डिंग्स यूज करने पड़ेंगे। तो जब आप डिक्लेयर करते हैं कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, तो हो सकता है आपका दिमाग आपका साथ दे दे, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ जा सकता हूँ, अमीर बनने जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। अगर अपन ऐसे अफर्मेशन बोलते हैं मैं अमीर हूं, तो हो सकता है कि आपका दिमाग उस चीज को नहीं माने, क्योंकि आपकी इनर वॉइस बोल रही होगी अरे कहाँ है, अकाउंट में नहीं है पैसा। तो वो क्योंकि फैक्चुअल बातें देखता है दिमाग, तो उसको फैक्चुअली करेक्ट करना पड़ता है पहले। एंड धीरे धीरे जब वो अमीर बनने लग रहा है, अमीर बन रहा हूँ करता है, तो वो एक डिक्लेरेशन कर रहा है और वो अपने इस चीज को करने के लिए, पूरा करने के लिए भी तैयार रहता है। सो दिस इज व्हाट इज अ फाइन लाइन बिटवीन डिक्लेरेशन और अफर्मेशंस। जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तब भी हम एक तरह से अफर्मेशंस ही कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि अफर्मेशन बिल्कुल एकदम डिफरेंट चीज है। ओनली थिंग इज कि अफर्मेशन क्योंकि प्रेजेंट टेंस में होती है, और डिक्लेरेशन जो होती है वो उसको अपन एक कंटिन्यूअस टेंस में ले सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। और डिक्लेरेशन दिमाग क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है, तो जब दिमाग आपका साथ देता है तो चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। थैंक यू। थैंक यू पुष्पा जी, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बातें शेयर की। थोड़ा सा और भी ज्यादा अगर अपन गहराई में जाएं तो दिमाग का साथ देने का या नहीं देने का ये मसला क्या है ना? दिमाग क्यों नहीं साथ देता या क्यों देता है? आफ्टर ऑल डिक्लेरेशन में भी हम वही बात कर रहे होते हैं तकरीबन, और अफर्मेशन में भी वही बात कर रहे होते हैं। फिर इशू क्या आ जाता है बीच के अंदर? सर इसमें गुड मैं मॉर्निंग बताऊं सर? जो भी बताना चाहे सभी वेलकम, एक एक करके। जी सर, डिक्लेरेशन में सर ये होता है कि अपन किसी, जैसे मान लीजिए मैं करोड़पति बनूंगा, तो दिमाग उसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है कि अभी नहीं तो आगे बनेगा, ये चांस है कि बन सकता है। अफर्मेशन में ये होता है कि हमने कह दिया कि मैं करोड़पति हूँ, तो दिमाग कहेगा कि नहीं ये नहीं है, तो अभी है नहीं, वो अगेंस्ट दिमाग खड़ा हो जाएगा। लेकिन डिक्लेरेशन में क्या है कि धीरे धीरे मान सकता है, आज नहीं तो कल मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जय। और भी डिटेल से कोई शेयर करना चाहे? सर इसमें ये था कि मतलब मैं बोलूं सर? हाँ, जो भी बोलना चाहे सभी का स्वागत हाँ है। सर, मैं जहाँ तक ये समझ पाई हूँ, जैसे कि मतलब अपन डिक्लेयर कर लेते हैं तो मतलब अपन ने एक डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया, और प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना उसमें यही है कि सर कि अपन मतलब मन क्यों नहीं मानता, उसके पीछे बोल रही थी मैं पहले कि मन क्यों नहीं मानता, कि मन है ना शुरू से हमारे ऐसे ही विचारों से घिरा हुआ है, जो शुरू से हमने उसको आदत डाल रखी है, तो उस वजह से भी कई बार ये हो जाता है हमारे साथ। और मतलब डिक्लेयर का तो यही है कि हमने हमारा निर्णय ले लिया, कि हमने फाइनल कर लिया कि बस अपने हमें ये कर रहे हैं। और प्रार्थना में ये है कि हम कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा वो कंफ्यूजन सा है एक,
उस तरीके से। ब्राउन डायरी पढ़ी है। थैंक यू सो मच। जी एक वो रैंडम एक्टिवेशन वाला कुछ बताया था ना सर आपने, वो सर, उससे दिमाग का रिलेशन है एक्चुअली। एक चीज मैं बताती हूँ, मैं ऐसा सुप्रिया, और डिक्लेयर करने से आई थिंक जो कल मुझे समझ में आया कि दिमाग थोड़ा सा डर जाता है, ब्रेन को ये समझ में आ जाता है, वो धीरे धीरे जब डिक्लेयर कर जाते हैं तो दिमाग के अंदर जो है वो होने लगता है कि नहीं हमने डिक्लेयर कर दिया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी होने लगती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बातें तो सभी यही है, लेकिन अपन तो आपको पता है ना कि टेक्निकली किसी चीज को लॉजिक है और उसको समझ जाए ताकि हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि जब कोई बात हम कर रहे हैं तो उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। सो दो चीज होती है ना, विश्वास, विश्वास का अपोजिट क्या होगा, है ना? अविश्वास। लेकिन जनरली अविश्वास है क्या? अविश्वास एक तरह का फियर है ना? हम अविश्वास क्यों करते हैं किसी के ऊपर? अल्टीमेटली आप तय में जाएंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भय निकलेगा, जिसकी वजह से हम विश्वास नहीं अभी तो नमस्कार, मैं शांति। जैसा कि सर एफर्मेशन में कहते हैं कि मतलब मैं बोलूंगी मैं अमीर हूँ, तो बोले कुछ है तो नहीं और अमीर कैसे बोल रही है, तुम्हारे पास इतना पैसा तो नहीं कि तुम अपने अमीर समझे। और डिक्लेरेशन में जैसे कि मैंने कह दिया कि मैं करोड़पति बनने जा रही हूँ, तो डिक्लेरेशन होगा तो मैं उसके अनुसार काम भी करना शुरू कर दूंगी, मतलब मैं एक्शन भी उसके अनुसार होना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे मतलब दिमाग में हो जाएगा कि हाँ भाई बनने जा रही है, तो उसी अनुसार काम भी होगा। तो यही मुझे समझ में आया सर। थैंक यू। वेलकम। थोड़ा सा प्रश्न को अपन समझे दोबारा से। प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या हमें अफर्मेशन करनी चाहिए, क्या हमें डिक्लेरेशन करनी चाहिए, क्या हमें दोनों में से एक चीज करनी है, एक नहीं करनी है, या दोनों चीज जो है आपस में कंट्राडिक्टरी है? तो उसको समझने का जो आधार है वो अपन कहाँ तक समझ पाए उसकी अपन बात करें। यानी कि डिक्लेरेशन या अफर्मेशन, दोनों या एक? क्या कह रहे थे सर? इस बात सर के मैं ऊपर बात करना चाहूंगी, मैं अरुणा सोनी बीकानेर से। जी सर इसके पीछे जैसा कि कल आपने बताया था कि मूल में जो आदि मानव के टाइम से हमारी जो ब्रेन की कंडीशनिंग हुई है वो जिम्मेदार है कि हम जी हमेशा सुरक्षात्मक रहते थे तब से, जी और जी हर कंडीशनिंग के पीछे एक डर छुपा हुआ रहता था। जैसा कि आपने कल बताया था कि कोई भी डिक्लेरेशन और जो अपन अफर्मेशन करते हैं उसमें अंतर इतना ही है कि जो डिक्लेरेशन है वो काम इसलिए कर जाती है क्योंकि वो जो डर हमारे पीछे छुपा हुआ है अविश्वास के पीछे, उस डर के पीछे भी कोई ना कोई चिंता या गुस्सा होगा, तो उससे हमारा ये डर बनता है और डर से अविश्वास होता है और उससे अफर्मेशन इतना काम नहीं कर पाती जितना डिक्लेरेशन काम कर पाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दिमाग की हमारी जो शुरुआत से आदि मानव के जमाने से कंडीशनिंग है वो किस तरह की है? फियर बेस्ड कंडीशनिंग है ना। तो जब भी हम कोई नया टास्क अपने सामने रखेंगे तो हमारा दिमाग, नरेंद्र मोदी के बॉडीगार्ड की क्या ड्यूटी है? आप किसी भी मीटिंग सेमिनार में पीछे बॉडीगार्ड के ऊपर कभी गौर कीजिए, वो क्या करता है? कुछ भी हो रहा है मीटिंग के अंदर, कोई क्या बोल रहा है, नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा है, वो कुछ सुन रहा होता है क्या? उसकी नजरें आप देखिए चारों तरफ ऐसे घूम रही होती है जैसे कि कोई वीडियो कैमरा खाली इधर से उधर सब कुछ देख रहा होता है एकदम, और वो खुद बिल्कुल तटस्थ होता है। कैमरा खुद कुछ थोड़े समझ रहा होता है, कैमरा सिर्फ और सिर्फ जो कैप्चर करना है वो कैप्चर कर रहा होता है। ठीक इसी तरीके से वो बॉडीगार्ड जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ ये चीजें कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है कि गड़बड़ कहाँ से हो सकती है, या कहीं पे कोई चीज ऐसी हो रही है क्या जो बिल्कुल डाउट करने के योग्य है। तो हमारा दिमाग हर वक्त डाउट ही डाउट करता है, हर चीज के ऊपर डाउट करता है, हर बात के ऊपर डाउट करता है। और क्यों डाउट करता है? क्योंकि डर है इसको। डर किस चीज का है? कि आदि मानव को क्या डर था? अगर पेड़ का एक पत्ता भी हिलता था तो उसको लगता था कि कोई जानवर तो नहीं आ गया जो मेरे ऊपर अटैक कर देगा, है ना। कोई हवा की आवाज भी होती थी तो उसको लगता था कि क्या हो गया। तो शुरू में जब उसको अनुभव नहीं था, चाहे बारिश का, तूफान का, बिजली का, वो हर चीज से डरता था। बिजली चमकेगी तब भी आदि मानव डरता था। आज भी हम बिजली चमकते हुए देख के डर जाते हैं। क्यों? कितनी लाइटें हम देखते हैं लेकिन उनसे नहीं डरते। बिजली जब चमकती है, कड़कड़ाती है तो बच्चा भी डर जाता है, कभी आवाज से डर जाता है। तो ये सारा मामला जो है वो हमारे आदि मानव के रूप में जो हमारी कंडीशनिंग हमारे साथ आई है उससे ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अरुणा जी ने बताया बहुत बढ़िया बात कि हमारे दिमाग की जो ओरिजिनल कंडीशनिंग है वो फियर बेस्ड है। तो जब भी हम कोई चीज अफर्मेशन बोलेंगे, है ना, मान लो मैंने बोला कि मैं करोड़पति बन गया हूँ, अब जैसे ही मैंने ये बोला करोड़पति बन गया हूँ तो मेरा जो फियर बेस्ड माइंड है वो काम करना शुरू कर देगा।
करोड़पति बनने से रिलेटेड जितनी भी रिस्क हैं, उस प्रोसेस के दौरान जितनी भी रिस्क हैं, बनने के बाद जितनी भी रिस्क हैं, सारा हमारा सबकॉन्शियस अलर्ट होके देखने लग जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे दिमाग की एक दूसरा पैटर्न और है कि इसको जो चीज दिखता है उसके ऊपर यकीन करता है, और जिस चीज को यकीन करता है उसके लिए ही एक्शन डालता है, नंबर 1। तो अगर इसको कोई चीज दिखाई दे रही होती है तो उसको ये मानता है, उसके अनुसार एक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। या फिर जिस चीज का रास्ता इसको पता होता है वो उसके ऊपर यकीन करता है बस। अगर रास्ता नहीं पता है तो फिर वो उसको यकीन नहीं करता। अभी एक बच्चा आपका कहता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को रोकने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? बातें कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन वही बच्चा अगर जिद पकड़ ले, जो आपने अफर्मेशन के अंदर जिद पकड़ी हुई है, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, और डायमंड कहीं हजारों मील तक भी नहीं है, जिनके साथ नहीं है उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो जनरली जो बात होती है ना, कॉमन बात यही होती है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग दुनिया भर में एमवे की मीटिंग्स के अंदर आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो क्या लाखों लोग भी डायमंड है क्या? करोड़ों में से लाखों भी डायमंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम अफर्मेशन कर रहे हैं वो अफर्मेशन अभी तक हमारे अंदर काम नहीं कर रही, और वो काम क्यों नहीं कर रही उसी को हम समझते हैं। और या उसी का एक फर्स्ट स्टेप है डिक्लेरेशन। अल्टीमेटली आप अफर्मेशन पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जिस दिन आपने डिक्लेरेशन करना, डिक्लेरेशन के ऊपर आपने अपना यकीन बनाया, अपना डालना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे अब आप आगे बढ़ने लग जाएंगे, तो आपको अफर्मेशन भी कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा। जिस दिन आपके दिमाग को ये यकीन होने लग जाएगा कि जिस तरह से काम करके कोई चीज हासिल की जा सकती है, उसी तरीके से अफर्मेशन के थ्रू हम अपने अवचेतन मस्तिष्क की, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को जगा सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, देन वी कैन अचीव। तो जिस तरह से अभी तक हमारे दिमाग को क्या यकीन होता है कि काम करने से रिजल्ट मिलता है, बचपन से हमने क्या सीखा हुआ है? हार्डवर्क इज द की। क्या हार्डवर्क सब चीजों की है? अगर हार्डवर्क की होती तो आज दुनिया में कितने मजदूर, कितने लोग जो सुबह से शाम तक हार्डवर्क करते हैं, वो कितने सफल लोग होते हैं कि नहीं होते? सो हार्डवर्क भी की नहीं है जब तक। अभी क्या हुआ कि आपके बच्चे ने जिद पकड़ ली, अब आपने क्या करा? आप इस स्टेज पे आ गए, ठीक है तू कर, तेरे को जो करना है कर, मैं भी देखता हूँ कैसे होता है। जब आप लगातार बिना समझ के अफर्मेशंस बोलते जाते हैं तो आपका दिमाग जस्ट ऐसे ही रिएक्ट करता है। वो कहता है ठीक है जो तू तेरे को करना है बोलना है बोलता रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं। इसको हम बोलते हैं ब्रेन होल। आपके दिमाग के अंदर वो होल बन गया है जो हर सफलता को उसके अंदर घुसा देगा। आपकी कोई सफलता कामयाबी आपको मिलने वाली नहीं। सो इस ब्रेन होल से बचने का तरीका है क्या? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर क्या होगा? आप जब कोई चीज डिक्लेयर करेंगे, ब्रेन अलर्ट तो होगा, लेकिन जैसे आप उसको कुछ रास्ता दिखा देंगे, ये ऐसे ऐसे करके मैं कर लूंगा, तो वो उसको एग्री करने लगेगा, हाँ ठीक है बेटे करो, तुम कर तो सकते हैं, ऐसा हो तो सकता है। अभी हो जाएगा की बात नहीं हो रही है, पक्का विश्वास नहीं है, परंतु विरोध कुछ कम होता है, बल्कि एक सहमति की सी मुद्रा साथ में आने लग जाती है। सो डिक्लेरेशन टू अफर्मेशन की जर्नी है ये, आइदर डिक्लेरेशन और अफर्मेशन की जर्नी नहीं है। हमको दोनों ही बातों को समझना है और दोनों ही बातों को यूज करना है। इसीलिए मैं हमेशा अफर्मेशंस का तरीका क्या बताता हूँ कि आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बोलिए, तो आपको दिमाग को लगेगा कि ठीक है हो जाएगा या हो रहा है। उसको विरोध करने का इतना ज्यादा चांस या इतनी प्रबल विरोध नहीं होगा, लेकिन जब आप एक्शन डालना शुरू करेंगे तो वो विरोध थोड़ा वो दबने लग जाएगा। सो आइदर अफर्मेशन और डिक्लेरेशन की बात नहीं है, डिक्लेरेशन एंड अफर्मेशन बोथ की भी बात नहीं है। स्टार्ट विद डिक्लेरेशन एंड आप पहुंचिए उस मंजिल तक जो आपको अफर्मेशन तक लेके जाती है। सिंपल सी बात इतनी है कि आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि अफर्मेशन बोलने से भी काम होता है। अगर ये साइंस आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर ली तो जब आप अफर्मेशन बोलेंगे तो कोई डाउट ही नहीं आएगा। डाउट नहीं आएगा तो फिर कोई बात ही नहीं बची, वो चीज होनी होनी है। क्योंकि आपका जिस तरह से पेरेंट्स अब साथ देने लगे कि ठीक है मैं भी तुम्हारे लिए ये करता हूँ, तुम्हारे को ये चीज ला के देता हूँ, वो करता हूँ, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको बहुत सारे आइडिया देने लगेगा।
ऐसे कर लो, वो कर लो, अरे यार ये कर ले, उस आदमी के पास चलते हैं, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। हजारों तरह के वो आइडिया जो अभी तक आपके ब्रेन होल के अंदर पड़े थे, अब निकल निकल कर बाहर आने लगते हैं, बशर्ते आप अपने दिमाग को इस बात का यकीन दिला सके कि अफर्मेशन से भी ऐसा हो सकता है। और अगर नहीं यकीन कर रहा है दिमाग, तो इसके साथ जिद मत करिए, स्टार्ट विद डिक्लेरेशन। मुझे तो ये बात समझ में आई है। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट, या जो भी कोई और कुछ एडिशन, सप्लीमेंटेशन कुछ करना चाहे। थैंक यू सर। एनीवन कोई कुछ और कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है तो प्लीज बात करें, 1 से 2 मिनट इस बारे में। हेलो जी जी वेलकम। हाँ जी, जो मुझे समझ में, गुड मॉर्निंग सभी को पहले तो, और जो मुझे समझ में आया ये है कि डिक्लेयर करने का मतलब है कि हम पहले कुछ छोटे छोटे टारगेट लेके चले और उस टारगेट के ऊपर काम शुरू करेंगे तो एफर्मेशन अपने आप काम करने लग जाएगी। क्योंकि अगर अपने माइंड को अपन कोई टारगेट ही नहीं देंगे तो काम शुरू नहीं होगा, और काम शुरू होगा तो जब अपने को सफलता मिलती जाएगी तो अपना जो एफर्मेशन है वो भी काम करने लग जाएगी, है ना तिलक सर? कुछ हाँ, ये एक रास्ता है, ठीक है बिल्कुल। ये लेकिन मतलब सब चीज का दिमाग, सब लोगों का दिमाग अपने अपने तरीके से काम करता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट अफर्मेशन भी काम करेगी, राइट, है ना। जो लोग ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो आप बोल रहे हैं या जो मैं डिक्लेरेशन से स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ, वो सारी बातें अलग अलग तरीके से काम करेगी। थैंक यू। इनफैक्ट अपन अपने लिए भी एफर्मेशन, जो अपनी खुद की सेल्फ डिजाइंड एफर्मेशन है ना, एक बंदा को डायमंड जाना बहुत बड़ी बात लग रही है, दूसरे को अचीवेबल लगता है। एक को 6% जाना भी अभी उसका दिमाग कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना। दूसरे का लगता है कि 6% तो ठीक है, मैं कर लूंगा, 400 पीवी हो रहे हैं मेरे, 600 पीवी में अगले महीने जरूर बनाऊंगा। तो एफर्मेशन के अंदर हम जो अपनी बात कर रहे हैं, जिन चीजों के ऊपर हमें फेथ है, हमारा ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, उसको हम अपनी एफर्मेशन के अंदर डालें, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और जो सुनैना भाभी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। डिक्लेरेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में एक्शन डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब रिजल्ट्स आने लगेंगे तो वो डिक्लेरेशन जो है वो एफर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द जर्नी। किसी को लगता है कि एमवे बिजनेस के अंदर 100 पीवी करना बहुत मुश्किल है ना, 100 पीवी कब होंगे मेरे। हमारी सबकी इनफैक्ट यही जर्नी है। हमें लगता था यार 100 पीवी कैसे कर लेते हैं लोग, है ना। उसके बाद में लगने लगा कि यार हाँ 500-600 तो हो जाते हैं, ये 1000-1200 करना बड़ा मुश्किल है। फिर 4000 कैसे होते हैं, फिर 10,000 जब हुए थे तो इतना बड़ा अचीवमेंट लगा था कि 10,000 पीवी, यार गढ़ जीत लिया हो जैसे। और अब देखते हैं 3-4 तारीख को ही 10,000 पीवी हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी जर्नी हम जो है, यदि हम डे 1 से सोचेंगे तो वो सबके लिए जो है वो मतलब डिक्लेयर करें उसको बेसिकली, जो हमें अचीवेबल लग रहा है, और धीमे धीमे फिर वो एफर्मेशन हो जाएगा। अब आज आपके जितने भी यहाँ पे आपको डायमंड लीडर्स नजर आते हैं, उनके लिए कोई ये अफर्मेशन हो ही नहीं सकता कि वो कहें कि मैं जो है वो प्लेटिनम जा रहा हूँ। 10,000 पीवी वो ऑलरेडी कर रहा है। तो बेसिकली मुझे जितनी बात समझ में आई कि तिलक सर जो कह रहे हैं, अपना दिमाग जिस बात का विरोध करे उसमें जबरदस्ती जिद ना करें। जिन बातों में हमारा ब्रेन रिसीव कर पा रहा है, चीजें एक्सेप्ट कर पा रहा है, उसको तो डेफिनेटली हम एफर्मेशन की ही फॉर्म दें। और जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जो हम चाह रहे हैं लेकिन हमारा ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूटी की फॉर्म में बोल के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लाएं, तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। तो आपका दिमाग का और आपका आपसी द्वंद्व जो है वो इससे बंद हो जाएगा और चीजें एकदम स्मूथली आपके लिए आने लगेंगी। बिल्कुल पैरेलली ये भी कोशिश करें लगातार कि अफर्मेशन की साइंस क्या है ना। विवेक जी ने कह दिया अफर्मेशन करो, या पीयूष जी ने कह दिया अफर्मेशन करो, अब मैं कर तो रहा हूँ कहने से, लेकिन मेरे को पता ही नहीं ये काम कैसे करती है, तो फिर दिमाग के अंदर विरोध होता है। लेकिन अगर मुझे इसकी साइंस पूरी पता है तो फिर मैं क्यों, मेरा दिमाग विरोध करेगा ही नहीं, और अफर्मेशन भी काम करने लग जाएगी। सवाल तो इतना ही है कि हम चीज को समझे कितना है, उसके ऊपर यकीन कितना करते हैं। समझने के बाद उसके ऊपर यकीन भी होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब आपको यकीन होगा तो यकीन जो है वो फियर को नहीं क्रिएट होने देगा, और जब फियर क्रिएट नहीं होगा तो ब्रेन आपका साथ हो जाएगा, वो आदि मानव वाली स्थिति में नहीं जाएगा। सो उसको आदि मानव बनने से रोकिए। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल वंडरफुल, है ना। तो जब हम एफर्मेशन कर रहे हैं और जिन जिन के कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो वो हमारे पास में एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन आ गया कि वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम डिक्लेरेशन। और अब इसी डिक्लेरेशन के तहत बहुत जरूरी है कि हम फोकस्ड एक्शन करें। तो आई एम श्योर कि यहाँ पे जो भी लीडरशिप आ रही है वो प्लानिंग का महत्व समझ चुकी है। सुबह सुबह हमारा डे प्लान हो चुका है, या रात को ही हमने डे प्लान कर लिया था। उसके अंदर टाइम बजटिंग हमने फिट कर दी है। हमें पता है कि जैसे ही ये सेशन अभी 5 मिनट में खत्म होगा, उसके बाद में अगले 2 घंटे में कॉन्जिक्यूटिवली कॉन्टिन्यूअसली जो है 2-2 घंटे के अंदर हम क्या करने वाले हैं।
अपने बिजनेस को किस तरीके से एक्सपेंड करने वाले हैं, अपने आप को इंटरनली कैसे ग्रो कराने वाले हैं। तो वो जो भी आपके फोकस हैं, कम से कम 2 लीडर्स प्लीज शेयर करें सबके साथ में, ताकि सबका फोकस जो है और ज्यादा लेजर शार्प हो सके। यस, एनीवन जिसने प्लानिंग की है और जिसको पता है कि आज के दिन में मुझे कुछ करना है। मुझे एक हेल्थ कैंप की फॉलो अप करनी है, मैं 2-3 दिन से लगातार कर नहीं पा रही थी। सो टुडे माय फोकस इज आई विल कॉल ऑल दीज पीपल एंड उसके बाद लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स आर। परफेक्ट, विश यू मेगा लक। ग्रेट जी ग्रेट दीदी, ग्रेट। अभी हम लोगों ने दीदी कुछ पीछे डीटीएम किया था, तो उनको जैसे जिम के मतलब वो जिम ट्रेनर थे और बहुत 2-3 उनको वो खुद से भी जिम रन कर रहे हैं, उनके साथ में मेरा डीटीएम होता। जस्ट उनका मैंने बॉडी वगैरह देख के और उनसे डीटीएम किया था, बहुत मतलब एक्साइटेड थे। मैंने कुछ प्रोडक्ट का कैटलॉग वगैरह भी भेजे थे, तो उनसे वो प्लानिंग करनी है कि उनके जिम में जितनी जगह जिम है उनके हेल्थ कैंप के लिए, और कुछ प्रोडक्ट अगर उनको नीड है तो वो पिच करना है। और संडे जो अपना मतलब एसटीपी है उसके लिए भी लोगों को इनवाइट करना है दीदी। बाकी पिंकी बताए। दीदी, प्रोडक्ट को लेकर के हमें कॉलिंग करनी है और अपने टीम में जो भी अपने प्रैक्टिस ग्रुप है उसको एसटीपी प्रैक्टिस ग्रुप कंटिन्यू रखनी है, और देन फिर अपने टीम के साथ 2-3 जगह जानी है तो वो कंप्लीट करनी है दीदी। एंड ओवर टू बहुत बढ़िया। हेलो जी वेलकम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दीदी, अभिलाषा दिस साइड। दीदी, मैंने अपनी जो प्लानिंग है ना वो कल रात को ही बनाई थी, और जो मेरा आज फोकस है कि जो हमेशा शेयर करते हैं कि आपकी जो एलओएस है हम उसको बैठ के खोलें और देखें कि उसमें इतने सारे एडीएस हैं और जितने सारे पीसी हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए। तो कल मैंने 25 नंबर्स निकाले हैं अपनी ही एलओएस से, एकदम डेप्थ में जा जाके। तो आज उनसे मैं बात करने वाली हूँ एज अ एमवे रिप्रेजेंटेटिव। थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 अभिलाषा, आई विल रेकमेंड यू एंड ईच प्लेटिनम दिस पर्टिकुलर थिंग ना। अपने ग्रुप के अंदर लीडरशिप के साथ बैठिए, उनको हेल्प करिए अपनी एलओएस खोल के नंबर निकलवाने के लिए। तो ये काम डुप्लीकेट हो जाएगा। तो दिसंबर मंथ इज गोइंग टू बी सुपर सुपर मेगा मंथ, है ना। तो सब लोग ये काम करें, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इवन मैंने भी कल ये इस पे काम किया था और मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट भी आए, जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई थी, मतलब बहुत महीनों पहले कुछ बात हुई थी। तो उन्होंने मेरे को मिनी के लिए इंटरेस्ट शो किया और डेफिनेटली वो मेरा सेल क्लोज हो जाएगा। और उसके ऊपर आज मुझे दोबारा से बात करनी है। डॉक्टर पीवी बोस का मैंने उनको सेशन सुनवाया था। और दूसरा जो है वो मेरे को एलओएस के ऊपर और भी आज 10 लोगों से मुझे बात करनी है, वो मैंने नाम निकाले हैं। और मुझे थोड़े से नए लोग जो एकदम नए हैं एडीआर, उनके लिए मुझे आज 5 बजे न्यू प्रोग्राम है एमवे की तरफ से, वो प्रमोट करना है। और एक 11 बजे विंटर केयर के का प्रोग्राम है एमवे की तरफ से, ट्रेनिंग है 11 बजे विंटर केयर के ऊपर कि कैसे आप अपने स्किन का और हेयर का ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ मेरा एक ब्यूटी ग्रुप है, उनको मेरे को वो प्रमोट करना है। तो इन दोनों पे बात करनी है। बाकी लीडरशिप से मुझे बात करनी है, जो 6% ग्रुप एम्पावरमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं उसके काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं उनसे एक बारी बात करूंगी। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सीमा। और 2 इम्पोर्टेंट, आप अपना टाइम बजट जहाँ पे आपने बनाया है वहाँ पे 11 बजे और 5 बजे बुक कर सकते हैं अपने आप को, अपनी टीम को प्रमोट कर सकते हैं। 11 बजे विंटर केयर सेशन और 5 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम न्यू एडीआर के लिए, न्यू एडीएसएस के लिए, नीव के नाम से प्रोग्राम जो है, दैट विल बी एन इंट्रोडक्शन टू अपॉर्चुनिटी बेसिकली। तो बहुत शानदार प्रोग्राम होगा, अपने नए लोगों को इस प्रोग्राम में बिठाइए। और अब मैं नीता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 30 सेकंड के अंदर जो है वो हमें प्रेयर एंड अफर्मेशन करें। गुड मॉर्निंग पीयूष, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मुझे भी बात करनी थी, एक्चुअली मैं भी ये प्रोग्राम अटेंड कर रही थी। नीता से मेरी बात, गुड मॉर्निंग तिलक सर, नीता से मेरी पहले बात भी हुई थी। नीता ने मुझे बताया था बुक रीडिंग के बारे में। तो एज यू नो कि मेरा भी जूम मीटिंग चलता है, उसमें मैं ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज लेती हूँ। तो मैं चाहती हूँ तिलक सर का भी अगर कुछ योगिनी जूम मीटिंग में इसी तरह की कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर करें, ताकि हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन लोगों को भी काफी फायदा हो और वो लोग भी अपनी जर्नी में आगे बढ़े और सक्सेसफुल बने। तो इस तरह से कुछ हो सकता हो तो प्लीज सर बताइए मुझे।
लेट मी इंट्रोड्यूस कनक दीदी टू यू सर। कनक दीदी जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो योगा, मेडिटेशन, ऑल्टरनेट हीलिंग और बहुत जबरदस्त तरीके से नेचुरोपैथी और सब चीजों से जुड़े हुए हैं। वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और योगिनी के नाम से इनका जो ग्रुप है उसके लिए ये आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं। आज हमारे सेशन में शायद पहली बार आपको सुना है और ये एक आमंत्रण है, तो सर से बात कर लेंगे कनक दीदी पर्सनली। जी और जी जी बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी जी कनक जी बात कर लीजिएगा, जो भी कुछ शेड्यूल के अनुसार संभव होगा तो अपन जरूर करेंगे। जी जी थैंक यू सर। लेट्स प्रोसीड फॉर प्रेयर, 30 सेकंड्स प्रेयर। वेलकम नीता जी। और अपनी आंखें बंद करके पूरी कृतज्ञता के साथ में, थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल डिवाइन नॉलेजेबल सोल। थैंक यू गॉड, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आप हर क्षण हर पल मेरे साथ हैं। थैंक यू गॉड, मैं आपका प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी व समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए, इन सांसों के लिए, प्यारे रिश्तों के लिए, इस जीवन के लिए। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम सभी 9 कोर स्टेप्स करते हैं, 4 बेसिक्स करते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू गॉड, हमारे मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं और उनके मार्गदर्शन में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू गॉड, आई एम अलाइव। थैंक यू गॉड, हमारी लाइफ में मैजिक और मिरेकल्स करने के लिए। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। Diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, thank you God, thank you God. Love you God, love you God, love you God. Thank you so much. Thank you Neeta, thank you team, thank you Tilak sir, thank you everyone. Have a wonderful day. Thank you, thank you, thank you, and go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond.